हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज पढ़ेंगे हम लोग सामान्य विज्ञान का एमसीक्यू देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो शिक्षक भर्ती, पीएससी, एसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें विज्ञान का पोर्शन है तो उसके लिए तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज देखेंगे हम लोग भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। भौतिक विज्ञान पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग बना लिए हैं, मतलब पढ़ लिए हैं। अगर देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए पार्ट 1 को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। स्ट्रगल पॉइंट 28 को ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी अपना अपना आंसर कमेंट में बताएंगे या नोटबुक में आंसर को नोट करते जाएंगे। फिर लास्ट में अपना चेक कर लेना कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ए, ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है। बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों में भरी नहीं जा सकती। सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले जा पाते हैं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए या स्किप कर लीजिए अपना, फिर उसके बाद अपना आंसर टिक करते जाइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वो पहला का ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि ए, वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। बी, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है। सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। डी, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। चलिए आंसर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो और मिलते रहेगा। चलिए इसका हो जाएगा आंसर सी। कौन सा हो जाएगा? सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। चलिए, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, मतलब रनवे होता है ना, उसमें दौड़ाया जाता है, समझो रन किया जाता है, वही उसी को बोल रहे हैं। तो क्यों? तो ए, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। सी, वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए बताइए। बी, कार्यकारी वायुदाब को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौथा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ए, सभी जानते हैं ना इसको, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्यों होता है। देखिए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है। बी, वायु दाब बढ़ जाता है। सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी, वायु दाब घट जाता है। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर लीजिए डी, वायु दाब घट जाता है। फिर उसके बाद है 5 नंबर का है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। सभी अपने अपने घर में देखे हैं प्रेशर कुकर को, क्यों जल्दी पक जाता है बताइए। जनरल सवाल है, इसको इम्पोर्टेंट है। पर अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का दाब बढ़ जाता है। प्रयुक्त पानी को वाष्पन बहुत कम होता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। तो 5वां का हो जाएगा सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप
बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है, इससे जल्दी पक जाता है। छठवां वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए बताइए। ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। कौन सा आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन द्वारा, याद रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। सातवां, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए बताइए, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? ए आयन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी नाभिकीय विखंडन द्वारा, डी ऑक्सीजन द्वारा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो किससे उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय संलयन द्वारा। डायनामो में परिवर्तित करता है, इसमें हो जाएगा आगे पीछे है। ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। ये मोटर का जस्ट अपोजिट होता है, पढ़ाया हूँ मैं पहले क्लास में। मोटर का जस्ट अपोजिट होता है डायनामो। चलिए बताइए कौन सा होगा? कौन सा हो जाएगा आंसर? सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और मोटर क्या क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऐसा होता है। चलिए भाई अगला बढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ए प्रकाशीय ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। एसएससी में पूछा गया 2011 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, कौन सा आंसर है? विद्युत ऊर्जा। 11, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाए जाते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा और विखंडन ऊर्जा। तो कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर है बी स्थितिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? ए चली हुई गोली में, बी बहता हुआ पानी में, सी चलता हथौड़ा में, डी खींचा हुआ धनुष में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी खींचा हुआ धनुष में। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन देते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ए दुगुनी हो जाएगी, बी चौगुनी हो जाएगी, सी समान रहेगी, डी 3 गुनी बढ़ जाएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौगुनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14, सीढ़ी पर चढ़ने पे अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, बी व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, डी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बी आंसर हो जाएगा व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम,
बी ला सतैलीय का नियम, सी द्रव्यांश संरक्षण का नियम, डी परासरण का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। 16 नंबर, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित वाहन ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम, टॉरिसेली का नियम, आर्किमिडीज का नियम, न्यूटन का नियम। एसएससी में 2013 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा हो जाएगा? ए पास्कल का नियम। ठीक है। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जाता है। बी रेलगाड़ी के दो पहियों और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता। सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं जा गिर सकता। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा चारों में से? क्या बोल रहा है पहले देख लीजिए। रेल की पटरी अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी की कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। उसके बाद 18 नंबर, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना ये साइकिल फिसल जाएगी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। सी वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए पर दबाव डाला जा सके। डी वह झुकता है ताकि वक्र को अपने और तेजी से पार किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार पर अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 19, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ए बाहर की ओर झुकता है, बी अंदर की ओर झुकता है, सी आगे की ओर झुकता है, डी बिल्कुल नहीं झुकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा बी अंदर की ओर झुकता है। 20 नंबर, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल है समझो, अपकेंद्रीय बल की, गुरुत्व बल की और घर्षण बल की। एसएससी में कई दफा पूछा गया है, देखिए। चलिए बताइए 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलाई होता है, वो किसका उदाहरण बताइए? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए अपना अपना। चलिए बताइए वॉशिंग मशीन। ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, बी अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, सी बाल्टी के उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, डी पानी की और बाल्टी के बीच का ससंजक बल अधिक होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। 21 का हो जाएगा ए अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है।
देखिए मैं अभी पूछा हूँ और आपका क्वेश्चन ही आ गया, इम्पोर्टेंट है ना इसलिए पूछा था। 22 नंबर, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत: उपकेंद्रण, अपवहन, अपकेंद्रण, विसरण। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा सी, अपकेंद्रण। अपकेंद्रीय बल वही होगा। 23, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? या पृथ्वी के निकट है, या सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, या पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग के कम होता है। चलिए कौन सा होगा आंसर? 23 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हो जाएगा 24 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? वेरी सिंपल है और कई बार पूछा जाता है। रॉकेट, बी हेलीकॉप्टर, सी जेट, डी विमान। एसएससी में भी कई बार पूछा गया है, सभी जानते हैं इसका आंसर। तो आपको जेट। 25, पृथ्वी तल के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करने के अंतरिक्ष में चला जाएगा? ए 11.2 किलोमीटर पर आवर, बी 11.2 मीटर पर सेकंड, सी 11.2 किलोमीटर पर आवर, डी 10.2 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा आंसर होगा इसका? ए 11.2 किलोमीटर पर आवर। 26, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ए 9 घंटे, बी 12 घंटे, सी 24 घंटे, डी 28 घंटे। तो हो जाएगा आंसर, कौन सा आंसर होगा बताइए? सी इसका आंसर होगा 24 घंटे। 27, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी 2 घंटे बाद लौटेगा, सी 24 घंटे बाद लौटेगा, कुछ निश्चित नहीं है। तो आंसर आएगा पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। 28, जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है अभी, 50-55 क्वेश्चन है, एंड तक बने रहेंगे सभी। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएगा, डी ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। स्किप करते हुए अपना आंसर बताएंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। चलिए इसके बाद है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रहा हूँ, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा हूँ, जब समान वेग से नीचे आ रहा हूँ, डी समान वेग से ऊपर जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर बताइए इसका? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो इसका हो जाएगा बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो भार का महसूस होगा। फिर है 30, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद ए पृथ्वी पर चली जाएगी, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी, डी
पृथ्वी की परिधि उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा घूमती रहेगी। कौन सा आंसर रहेगा? इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो, तो इसका हो जाएगा डी। पृथ्वी की परिधि उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा घूमती रहेगी, सॉरी कक्षा में घूमती रहेगी। फिर लिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति से नीचे। इसका आंसर हो जाएगा बी, त्वरण के साथ नीचे। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसको देखें, 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर, इसमें से कोई नहीं। एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है कई बार। तो कौन सा आंसर होगा बताइए? इसका आंसर ए, 36,000 किलोमीटर। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होती है, पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, डी विकल्प में से कोई नहीं। तो कौन सा का आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी। कौन सा होगा? सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखें। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, क्या हो जाए? लुप्त हो जाए बोल रहे हैं, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यूपीपीएससी में पूछा गया है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? चलिए, ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। तो सभी जानते हैं इसका आंसर 1/6 सही होगा, सी आंसर। इम्पोर्टेंट लोलक का क्वेश्चन आएगा। लोलक की आवर्तकाल खालिस्तान होती है या होती है? ये द्रव्यमान, इसको करेक्ट कर लीजिए, द्रव्यमान है के ऊपर निर्भर करता है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, सी तापमान के ऊपर निर्भर करता है, डी समय के ऊपर निर्भर करता है। तो लोलक, चलिए लोलक का आवर्तकाल का फार्मूला देख लेते हैं, तो उससे पता चल जाएगा किस पर निर्भर। T = 2π√L/g। तो आवर्तकाल T से डिनोट करते हैं, L लंबाई है, G गुरुत्व है। ठीक है, तो T आवर्तकाल लंबाई पर डिपेंड कर रहा है। तो आंसर क्या होगा बताइए? इसमें साफ दिख रहा है, लंबाई के ऊपर निर्भर करेगा। जब T बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, जब T कम होगा, आवर्तकाल कम होगा, तो L भी कम होगा। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्पल में पूछा गया। एक और है, T बढ़ेगा तो G कम होगा, जस्ट अपोजिट है। इसी से पता चल जाएगा। देखिए इसी प्रकार देखेंगे, इस फार्मूले को याद रखना ही है। आगे बढ़ते हैं और लोलक का क्वेश्चन आगे। लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है या धीमी हो जाती है? वही है, ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, बी कुंडली में घर्षण के कारण, सी
लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। कौन सा आंसर होगा बताइए। आप ही बताएं हम फार्मूला को, तो इसको याद रखना। T=2π√L/g। टी बढ़ेगा तो एल भी बढ़ेगा, इसी में तो आंसर कौन सा हो गया? सी। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा समय बढ़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला को याद रखना है। अगला है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? फिर रिपीट कर रहा हूँ फार्मूला को। T=2π√L/g। अब सरल लोलक की लंबाई मतलब 4% बढ़ रही है तो आवर्तकाल भी तो 4% बढ़ेगा जी। ठीक है, तो 4% ही बढ़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है। आंसर है बी, 2% बढ़ेगा। 39 क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? ए घटता है, बी दुगुना हो जाता है, एक चौथाई हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुगुना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दुगुना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि उतनी ही रहेगी, बी घटेगी, सी शून्य हो जाएगी, डी बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेंडुलम को चंद्रमा में ले जाएंगे तो ना, इसका ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बढ़ेगी। कौन सा होगा? बढ़ेगी। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा ए mp, बी p²m, सी p²/m, डी p²/2m। इसको देख लेंगे तो आंसर क्या होता है ये? इसका आंसर हो जाएगा p²m होता है। अगला देखते हैं, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए द्रव दाब से, बी प्रत्यास्थता से, सी रेडियोधर्मिता से, डी इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चलिए, हुक का नियम बताइए। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रत्यास्थता से। तेल की एक छोटी बूंदे पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की श्यानता अधिक होती है, बी जल की श्यानता अधिक होती है, सी तेल की पृष्ठ तनाव अधिक होती है, डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। एसएससी में पूछा गया जी, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको, प्रैक्टिकल भी देखे हैं, सभी अपने अपने घर में भी देखे हैं। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 144, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ए पृष्ठ तनाव, बी प्लवन, सी श्यानता, डी प्रत्यास्थता। एनडीए में पूछा गया है जी, एनडीए 2013 पूछा गया, तो इसका आंसर रहेगा पृष्ठ तनाव। उसके पश्चात है 45, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? ए श्यानता के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, डी प्रत्यास्थता कारण, सी प्रत्यास्थता, डी गुरुत्वाकर्षण। कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए?
इसका आंसर है बी, प्रत्यास्थता के कारण। ठीक है, चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है। ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी ऊर्ध्वमुखी परमाणु के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए अगला है 47। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि कई बार सुने हम लोग, पर किस कारण से होते हैं इसको बताइए। ये प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के उच्च विष है, सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, डी मच्छरों को भगाता है। सॉरी, चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखे हुए हैं घर में भी। इसका आंसर हो जाएगा सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। थोड़ा सा और क्वेश्चन है, फिर अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। प्ले स्टोर में जाकर और भी डाला हुआ है इसका पार्ट 1, उसको भी देखिए। चलिए 48। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के पाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है इम्पोर्टेंट। सभी एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे। ए पृष्ठ तनाव, बी श्यानता, सी प्रत्यास्थता, सी डी घर्षण। किसके कारण है चलिए बताइए। तो ए श्यानता के कारण, ए पृष्ठ तनाव के कारण है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। ए उसके पीछे, सी उसके हाथ में, डी बी उसके सामने, डी उसके बगल में। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना इसको, ठीक है। तो इसका उसके सामने ही गिरेगा, नहीं सॉरी उसके हाथ में ही गिरेगा। सी आंसर हो जाएगा इसका। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल में के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा गति नियम, पहला दूसरा तीसरा तीनों को। तो कौन सा हो जाएगा बताइए। 83 नंबर क्वेश्चन पूर्ण हुआ, चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नियम। कौन सा? सी, तीसरा नियम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी कपूर या गुड़ है, डी जल के घनत्व के कारण। चलिए आंसर कमेंट कीजिए 51 का कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बता देता हूँ, लास्ट तक आप लोग बताना। 52 का पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। चलिए 52 आपके लिए क्वेश्चन है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है, अपरिमित हो जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। पार्ट 3 में इसका आंसर बताऊंगा आप लोग को कि कौन सा आंसर सही है। ओके, पार्ट 3 देखेंगे आप लोग, कमिंग सून है। थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।